पहले तो अपना दो तरीके से वीपीसी आप बना सकते हो, राइट? एक तो विजार्ड के थ्रू बना सकते हो और आप बिल्कुल। एक बना सकते हो मैनुअली बना मैनुअल। सकते हो, ठीक है? वीपीसी में 3-4 पार्ट इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब वीपीसी आपको बनाना पड़ेगा अगर मैनुअली बना रहे हो, उसके बाद सबनेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद राउट टेबल बनानी पड़ेगी, उसके बाद इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ेगा। ये 4 चीजें नेसेसरी हैं। बाय डिफॉल्ट आपके एनवायरनमेंट में हमेशा क्या होता है, वीपीसी क्रिएटेड होता है, ठीक है? एक डिफॉल्ट वीपीसी, क्योंकि बिना नेटवर्क के कुछ भी नहीं बनता। तो ये अगर आप देखोगे तो एक डिफॉल्ट नेटवर्क एडब्ल्यूएस बना के देता है, ठीक है? ये किसी भी क्लाउड में चले जाओगे तो एक डिफॉल्ट नेटवर्क बना के देगा। उसके बाद में वो सबनेट भी बना के देता है। तो सबनेट अभी के केस में क्या होता है, वो अवेलेबिलिटी जोन के इक्विवेलेंट जब हम सबनेट की बात करते हैं तो वो बनाता है। अगर मैं नॉर्थ वर्जीनिया की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 सबनेट है, ठीक है? मैंने एक कस्टम वीपीसी बनाया हुआ था तो मैंने उसमें एक एक सबनेट बनाया था, राइट? तो ये सबनेट आपको बनाने पड़ते हैं, आप डिफाइन कर सकते हो नेटवर्क रेंज के अकॉर्डिंगली। राउट टेबल हो गया आपका, राउट टेबल में क्या डिफाइन, उसके बाद बनता है इंटरनेट गेटवे, ठीक है? इंटरनेट गेटवे जरूरी है आपके वीपीसी से अटैच होने के लिए, नहीं तो आपका इंटरनेट चलेगा नहीं और आपकी कनेक्टिविटी बनेगी नहीं अगर आप बाहर से कनेक्ट कर रहे हो तो ये इंटरनेट गेटवे ऑलरेडी डिफॉल्ट वाले के लिए बना हुआ और एक ही हमने कस्टम बनाया था। अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन देखोगे तो ये वीपीसी के साथ अटैच भी होता है। तो ये देखो डिफॉल्ट वीपीसी के साथ अटैच है और अगर ये वाला वीपीसी देखोगे तो ये कस्टम वीपीसी के साथ अटैच है। एक इंटरनेट गेटवे एक वीपीसी के साथ अटैच होता है। क्लियर? राउट टेबल, राउट टेबल बनती है आपकी। राउट टेबल में भी जैसे ही आप सिस्टम बनाते हो तो एक राउट टेबल बाय डिफॉल्ट बन जाती है, ठीक है? वो एक राउट टेबल आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है ना? एक राउट टेबल आपके पास यहाँ पे आ जाती है। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक इंटरनेट गेटवे की जरूरत पड़ती है, तो एक रूट डालते हैं हम जिसको बोलते हैं 0.0.0.0/0 और इसमें टारगेट क्या होगा हमारा, इंटरनेट गेटवे, ठीक है? हम किसको टारगेट कर रहे हैं, इंटरनेट गेटवे को टारगेट कर रहे हैं, ठीक बिल्कुल। है? सबनेट अटैच कर सकते हो। अगर तुम कस्टम रूट टेबल बनाना चाहते हो तो कस्टम रूट टेबल भी बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट एक रूट टेबल हमेशा बनती है जिसको बोलते हैं मेन रूट टेबल, ठीक है? तो ये मेन तो बन गया। तो यानी कभी भी अगर आपने कुछ भी नहीं बनाया या मान लो कोई भी रूट डिफाइन नहीं है, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो कोई भी सबनेट एसोसिएट नहीं है, तो ये दोनों सबनेट एक्चुअली में क्या करेंगे, ये उसी के पास जाएंगे जो डिफॉल्ट रूट टेबल है, ठीक है? तो डिफॉल्ट रूट टेबल पे जाएंगे तो अगर उनको इंटरनेट आप ओपन कर रहे हो तो इस वक्त इंटरनेट चल जाएगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अगर उसको किसी भी वेबसाइट पे जाना है तो वो किसको फॉलो करेगा, इंटरनेट गेटवे, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा ये काम हो जाता है। लेकिन सबनेट एसोसिएट, राउट टेबल हम क्रिएट करते हैं कस्टम वीपीसी के लिए, तो राउट टेबल बाय डिफॉल्ट जो है मेन नहीं बनती उसमें। बाय डिफॉल्ट मेन बनती है। बाय डिफॉल्ट आपकी मेन रूट टेबल बनती है अगर आप देखोगे तो। डिफॉल्ट वाली जो राउट टेबल होती है वो मेन बनती है। नहीं नहीं नहीं, अगर आपने कस्टम रूट टेबल बनाया, मैंने कस्टम हम्म, वीपीसी बनाया है ना, हम्म, इसमें भी ये एक मेन रूट टेबल बनी है, समझ लो। ये जो रूट नहीं, टेबल है ये मैंने मैंने नहीं कल बनाई, ये ऑटोमेटिकली मैंने बनी है। कल कल बनाया था ना, कस्टम वीपीसी कई बार बनाए थे, तो मैन जो है ऑटोमेटिक नहीं बन रही थी। आप बना के देख लो, अभी बना के देख लो, आप अभी बना लो, एक रूट टेबल बाय डिफॉल्ट बन जाती है। अब बना के देख लो अगर बनाना चाहो ना। हम्म, आगे चलूं या अभी हाँ नहीं, बना के चलो देखो? चलो। नहीं, चलो चलो कोई ठीक बात है। नहीं। हाँ। एक रूट टेबल आगे हमेशा आपकी बाय डिफॉल्ट बनती है, ठीक है? तो ये 4 पार्ट जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको समझने वाली है कि यहाँ तक हमारा कैसे बनेगा, ठीक? अब आपके पास एक नेटवर्क आता है, अगर मैं नेटवर्क की बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, आप कॉम्प्लेक्स सिनारियो पे आ जाओ थोड़ा सा कि अगर आपके पास क्या हुआ, हम्म, आपके पास क्या क्या सिचुएशन आ सकती हैं, ठीक है? हम उसको देखेंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो आपने एक वीपीसी बनाया, उस वीपीसी में आपने एक पब्लिक सबनेट रखा, एक प्राइवेट सबनेट रखा, ऐसा हो सकता है, ठीक है? बिल्कुल। या कुछ कुछ कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है? एक पब्लिक हो सकता है, एक प्राइवेट हो सकता है। बिल्कुल। तो वो हटा दो ना। तो ठीक
तो ये, हाँ, आपके पास क्या सिनारियो आ सकता है? सिनारियो आपके पास कुछ इस तरीके से आ सकता है कि आपके पास मैं एक नया बना लेता हूँ। ये वीपीसी है और आप एंड यूजर, ठीक है, ये आप एक एंड यूजर, ठीक है, जहां से आपकी रिक्वेस्ट जाती है। आपने एक वीपीसी बनाया, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके पास सिर्फ एक ही सबनेट है जिसमें पब्लिक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, जैसे आपने बनाया पब्लिक सबनेट बना हुआ है। इसमें क्या होस्ट कर सकता है? वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, ठीक है, या जो चीजें आपको पब्लिकली ओपन करनी है, ठीक है, तो आपने एक वेबसाइट बना दी, ये यूजर आ गया आपका, ठीक है। वीपीसी के लेवल पे क्या चाहिए होता है? यहाँ पे मुझे एक इंटरनेट गेटवे चाहिए, ठीक है, अगर मुझे कनेक्ट करना है बाहर से तो मुझे एक इंटरनेट गेटवे चाहिए होगा, तो मैंने एक इंटरनेट गेटवे बना लिया। इसके बीच में मुझे क्या चाहिए? इनसे कम्युनिकेट कराने के लिए मुझे चाहिए राउट टेबल, ठीक है, तो मैंने एक राउट टेबल भी लिया। अब यूजर कनेक्ट कर सकता है। यूजर कैसे कनेक्ट करेगा इस सर्वर को? इसका पब्लिक आईपी होगा तो कनेक्ट कर सकता है। तो ये तो हो गया सिनारियो 1, ठीक है, ओनली पब्लिक सबनेट। ये स्ट्रक्चर आप बना लोगे, कोई दिक्कत इसमें? अगर इसको इंटरनेट चाहिए तो कैसे मिलेगा? राउट टेबल में डिफाइन कर रखा है आपने, वहां से राउट टेबल से ये नेट चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से चला गया और यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट भी आ गया, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं। स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आपके पास ऐसा भी सिनारियो हो सकता है, जो दूसरी सिनारियो हो सकता है, उसमें एक पब्लिक भी हो सकता है, एक प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है, तो हमने प्राइवेट रख लिया, या कुछ पब्लिक हो सकता है, कुछ प्राइवेट हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे होता है, रियल सिनेरियो तो ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही। ऐसे ही होता है नॉर्मली, आपको अधिकतर केसेस में ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ प्राइवेट आईपी होगा, ठीक है, और ये कनेक्टिविटी यहाँ से नहीं होगी, राइट, बिल्कुल। डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो कैसे करोगे? एक जंप सर्वर लिया होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसको बोलते हैं बस वेस्टर्न और जंप सर्वर, ठीक है, ये लिया होगा। और अभी आपने देखा जो हमने उस दिन डिस्कस किया था, अभी वो दूसरा भी पॉइंट आ गया है ना, जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। तो वेस्टर्न सर्वर लिया होगा, वेस्टर्न सर्वर को कनेक्ट करोगे, मशीन यूजर किसको कनेक्ट करेगा? वेस्टर्न को कनेक्ट करेगा, वेस्टर्न के थ्रू इंटरनल आईपी पे जाके कनेक्ट कर लेगा, ठीक है, मेक सेंस, आराम से बन जाएगा। अब अगर इन मशीनों को इंटरनेट चाहिए तो क्या करेंगे? नेट गेटवे लगाना पड़ेगा नेट गेटवे पब्लिक लेके, सबनेट में। तो यहाँ से इन मशीनों को अगर इंटरनेट चाहिए तो यहाँ से हम एक नेट गेटवे लेके आएंगे, ठीक है, तो यहाँ से नेट गेटवे से चलाएगा। नेट गेटवे कहाँ रखा जाएगा? पब्लिक सबनेट में रखा पब्लिक जाएगा, सबनेट। ठीक है। तीसरा सिनारियो हो सकता है सिर्फ आपके पास प्राइवेट ही प्राइवेट है, ठीक है, ये वाला नहीं है एनवायरनमेंट, ठीक है, आपके पास क्या है? ये नहीं है, सिर्फ प्राइवेट प्राइवेट है, तो कैसे करोगे? वीपीएन यूज कर सकते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या यूज करोगे? वीपीएन यूज कर लो। अगर वीपीएन यूज करोगे तो आपके पास पब्लिक प्राइवेट सबनेट को डायरेक्ट अटैच कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो? डायरेक्ट कनेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दो ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं, वीपीएन और डायरेक्ट कनेक्ट, ठीक है जी। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कनेक्ट करने के लिए,
तो ये आपका स्ट्रक्चर बनता है। प्राइवेट, सिर्फ प्राइवेट ही हो सकता है, ये भी हो सकता है कि बस एक सिर्फ प्राइवेट प्राइवेट हो। तो ये 3 सिनारियोज नॉर्मली आपको किसी भी कंपनी में मिलेंगे जब आप कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क पे चले जाओगे तब भी। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो ये चीजें आगे बढ़ाने के बाद एक और कंसेप्ट आता है जिसमें यहाँ पे होता है मल्टीपल वीपीसी हो सकते हैं। ठीक है ना, मल्टीपल वीपीसी हो सकता है। ठीक है, आप कनेक्ट कर रहे हो बाहर से, अगर आप बाहर से अगर कनेक्ट कर रहे हो तो क्या करोगे? वीपीसी 1 को कनेक्ट कर सकते हो, 2 को कनेक्ट कर सकते हो। अब इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है तो हम किससे कराएंगे? या फिर वीपीसी पेयरिंग या फिर ट्रांजिट गेटवे। वीपीसी पियरिंग होती है ना। लेकिन अगर वीपीसी पियरिंग से कराते हो तो कनेक्शन काफी ज्यादा बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर इसको बनाना है तो देखो 3 कनेक्शन बनाने हैं, और अगर एक और वीपीसी हो गया तो 4 कनेक्शन बनाने हैं। फिर इसको बनाना है तो एक तो बना हुआ है, लेकिन 2 कनेक्शन इसको और बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर इसको बात करनी है तो एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है। ठीक है, ये बनाएगा एक कनेक्शन, ये बनाएगा एक कनेक्शन, ये बना हुआ है। एक इसको ऑलरेडी करना, ये भी बना हुआ है, तो ये 2 बने हुए हैं। ये कनेक्शन इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है कि मेंटेनेंस ज्यादा है। ठीक है, वर्कलोड ज्यादा है, तो इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या लेके आए? ट्रांजिट गेटवे। ट्रांजिट गेटवे। तो उसमें क्या हुआ, उसमें ये सब हट गया, जो ये मैनुअल कनेक्शन बन रहे थे। ब्रश को साइज चेंज करने का भी कुछ होता था पहले। कट कर सकते हैं साइज बड़ा करके। हम्म, कट क्रॉप कर सकते हो साइज बड़ा कर क्रॉप करके। पता नहीं है ये, इसमें ना एक ऑप्शन होता था जिसमें बड़े वाला इरेजर आ जाता था, पता नहीं इतना छोटा सा इरेजर रहता। तो इसमें क्या होता है, इसमें बीच में आप एक ट्रांजिट गेटवे एक डिवाइस ले आते हो। ठीक है, डिवाइस नहीं है, बेसिकली वही वर्चुअल है, वर्चुअल यही है। लेकिन ये ट्रांजिट गेटवे ले आते हो यहाँ पे। अब ट्रांजिट गेटवे में क्या फायदा है कि अगर इसको कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन रखनी है तो सारे कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन ये रखेगा, और ये वीपीसी 1 की इन्फॉर्मेशन रख ली, वीपीसी 2 की रख ली, वीपीसी 3 की रख ली, वीपीसी 4 की रख ली। तो अब देखोगे तो एनवायरनमेंट काफी सिंपलीफाई है। इसके साथ में ये वीपीएन की और डायरेक्ट कनेक्ट की भी इन्फॉर्मेशन रख सकता है। तो वीपीएन भी कर सकता है वो, और डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है, एज ए अटैचमेंट यहाँ पे सेव हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने वीपीएन किया ये, दैट इज वन, और डायरेक्ट कनेक्ट किया ये, तो अभी क्या है कि अगर किसी को भी अटैच करना है, किसी को भी कम्युनिकेट करना है, तो सारे वीपीसी की इन्फॉर्मेशन, सारे वीपीएन की इन्फॉर्मेशन, सारे डायरेक्ट कनेक्ट की इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे स्टोर है। वीपीएन को इस वीपीसी से बात करनी है, ठीक है, वो आराम से कर सकता है, उसको कुछ नहीं करना। ट्रांजिट गेटवे के पास जाना, ट्रांजिट गेटवे के पास इन्फॉर्मेशन है वीपीसी की, वहां पे कनेक्ट कर जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे काम हो जाता है। ठीक है जी, तो ये है ट्रांजिट गेटवे का कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ, यहाँ पे हमने हो गया इंटरनेट गेटवे देख लिया। इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे क्या है? सिर्फ IPv6 के लिए जब यूज करते हैं। अगर आपके पास IPv6 है तो कौन सा यूज करोगे? ये वाला। ठीक है,
डीएचसीपी ऑप्शन सेट क्या है? डीएचसीपी ऑप्शन सेट क्या होता है? अगर आप बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, वीपीसी, तो वीपीसी में डीएचसीपी, एडब्ल्यूएस को भी तो सर्वर्स के नेम प्रोवाइड करना, डीएचसीपी का आइडिया पता है ना आपको? नेम टू आईपी एड्रेस, सॉरी, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। तो डीएचसीपी भी तो आईपी आईपी ओनली मैनेज आईपी करने का रहता ना, हाँ, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। है। तो ये एडब्ल्यूएस का बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी ऑप्शन सेट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप अपना कोई डीएचसीपी सेट बनाना चाहते हो अगर इंटरनल में, तो वो बना सकते हो। तो अगर आपका कोई इंटरनल डीएचसीपी सर्वर है, तो आप उसकी डिटेल दे सकते हो, ठीक है। तो डीएससी आपने मान लो अपना इंटरनल नेटवर्क बना रखा है और उसमें एक सेपरेट डीएचसीपी बनाना चाहते हो, हालांकि ये लॉजिकली जरूरत पड़ती नहीं है। इंटरनल डीएचसीपी के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो पड़ती है सिर्फ एडब्ल्यूएस का डीएचसीपी सेट सफिशिएंट होता है। बट ये देखोगे तो हाँ आप सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, कुछ इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। नाम दे दो, जो डोमेन है आपका वो दे दो, जो डीएनएस सर्वर है वो दे दो, ठीक है। बस उतना ही आपको देना है और आपका सेटिंग बन जाएगा। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ही यूज करते हैं कोई बाय डिफॉल्ट ही दिक्कत चलता है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इलास्टिक आईपी का कंसेप्ट आपको पता है, हमने बात किया था। नहीं। अरे यार ये है, देखा? अच्छा, ऑनर टेस्ट का। ठीक है, तो ये आपके पास अगर कोई एड्रेस है और आप यूज नहीं करो तो उसको रिलीज कर दो, ठीक है। परमानेंट आईपी आपको चाहिए तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। एंड पॉइंट, हमने एंड पॉइंट देखा था, ठीक है। ये एंड पॉइंट के भी चार्जेस लगते हैं। तो एंड पॉइंट क्या है? हमने एक एंड पॉइंट बनाया जैसे EC2 के लिए बनाया था, इसी तरीके से आप एंड पॉइंट बना सकते हो S3 बकेट के लिए भी, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर आपका बाय डिफॉल्ट अगर आप S3 सर्विस को एक्सेस करोगे तो वो किसको यूज करेगी? पब्लिक पर जाएगा। पब्लिक पे जाती है। कभी भी आप अगर कोई भी वीपीसी यूज कर रहे हो और वीपीसी के अंदर आपके रिसोर्सेज हैं, इवन तब भी अगर आप S3 को एक्सेस करोगे ना, तो वो इंटरनेट से एक्सेस करती है, ठीक है। तो आपको अगर उसको एक्सेस कराना चाहते हो इंटरनली, कि वो एज ए इंटरनल ट्रीट हो, तो आप एक एंड पॉइंट बना सकते हो, जैसे हमने वीपीसी के इसमें बनाया था, यूआरएल में बनाया था। ये एंड पॉइंट बनाने का तरीका देखो, सिंपल है, एक इसका कर लेते हैं ठीक है। प्रैक्टिकल। S3 एंड पॉइंट, तो आपने एक तो बनाया था EC2 इंस्टेंस कनेक्ट का, इसी तरीके से आप AWS सर्विसेज का बना सकते हो। इसमें आप S3 में जाओगे, नहीं, यहाँ पर EC2 आएगा कि किस किसके लिए हम बना रहे हैं। नहीं नहीं, S3 के लिए बात कर रहा हूँ। S3 का ग्लोबल एक्सेस पॉइंट बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताओगे कि किस वीपीसी के लिए आप इसको बनाना चाहते हो। तो मैंने बोला मैं गेटवे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, किस वीपीसी के लिए? कस्टम वीपीसी के लिए। तो कस्टम अभी के क्या लिए। है, अगर मेरे पास से कुछ भी मैं डेटा एक्सेस करूंगा S3 का, ठीक है, किस सर्वर से? कस्टम वीपीसी के सर्वर से, तो वो रादर देन इंटरनेट पे जाने की बजाय इस गेटवे को यूज करेगा, ठीक है। और इस गेटवे से वो पहले S3 को कनेक्ट करेगा। तो इसमें आपके इंटरनेट के चार्जेस बच गए और आपको स्पीड भी फास्ट मिली। राउट टेबल सेलेक्ट कर लेना, फुल एक्सेस आपने दिया, आप एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं अब इसमें एक वीपीसी अगर मेरे पास एक EC2 सर्वर हो तो शायद मैं आपको दिखा पाऊँ अभी।
अब देख लो, सॉरी। हाँ जी। अगर मेरे पास ये एंड पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, मैं इस एंड पॉइंट को हाँ। हटा दूंगा। अगर हम्म। इसमें डिनाई कर दो। ठीक है, सही है ना। मतलब अभी आपका जो नेट यूज, अभी आपका ये इंटरनल यूज हो रहा है, ठीक है। ये अभी आपका वहां से नहीं गया, इंटरनेट से नहीं गया, ये अभी इंटरनेट इस साइट पे नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पब्लिक आईपी नहीं दिया हुआ है ना, हमारे सर्वर जो है प्राइवेट आईपी का है, तो यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं S3 को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। क्यों कनेक्ट कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास अ, ये है, आपके पास एंड पॉइंट बनाया हुआ है। तो इस ठीक, S3 के एंड पॉइंट को मल्टीपल VPC में ले सकते हैं क्या? मल्टीपल वीपीसी में, मल्टीपल वीपीसी का ऑप्शन नहीं है। आप जो बनाओगे एक ही वीपीसी के साथ अटैच कर सकते हो। ये देखो ना, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है उस चीज के लिए। ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाते हो, अगर आपको मल्टीपल बनाना है, मल्टीपल वो बना लो, क्या बोलते हैं, मल्टीपल एंड पॉइंट बना लो, लेकिन आप चूज एक ही कर पाओगे। ऑप्शन। ठीक है जी। हाँ। तो एंड पॉइंट मतलब यूजफुल हो जाता है। S3 के केस में भी देखा आपने, अभी EC2 के केस में यूज होता है, तो वहां पर कहीं कहीं पे यूज होता है। नेट गेटवे क्लियर हो गया। पेयरिंग कनेक्शन हाँ, पेयरिंग करें। क्लियर है। क्लियर है, स्किप कर दूं? हाँ इजी है। हाँ स्किप कर दो, इजी है। इधर उधर दोनों को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, उधर से हो जाएगा। राउटिंग में डाल दो। ओके, पेयरिंग कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आपका हो गया नेटवर्क ACL। नेटवर्क ACL हाँ बाय इनिशियल एक डिफॉल्ट क्या बार होता है, देखो देख लेते बाय हैं। डिफॉल्ट क्या होता है, नेटवर्क ACL हमेशा बनती है जब भी आप कभी वीपीसी बनाते हो। मैंने कितने वीपीसी बना रखे हैं अभी? दो। दो। तो कितने नकल मिलेंगे आपको बाय डिफॉल्ट? यही मिलेंगे। दो। आपको यूजुअली नकल में चेंज नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये चेंजेस क्या होते हैं, ये चेंजेस सिक्योरिटी ग्रुप के जैसे हैं। नकल क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप के जैसा है। ये सारे चेंजेस आपको, नकल जो मिलेगी हमेशा आपको उसमें मिलेगी, बाय डिफॉल्ट बनी होगी
और सारे चेंजेस सबनेट लेवल पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेंज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? इनबाउंड रूल में सब कुछ बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है, ठीक है। अब आप देखो, एक रूल कहता है कि ऑल ट्रैफिक अलाउ है और एक रूल कहता है ऑल ट्रैफिक डिनाई है, ठीक है। तो ये अलाउ और डिनाई, अब मुझे बताओ कि अगर कुछ भी ट्रैफिक आ रहा है तो वो अलाउ होगा या डिनाई होगा? वो उसको अलाउ करेगा, क्यों? प्रायोरिटी के हिसाब से उसको जो है। प्रायोरिटी के हिसाब से। तो स्टार की प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट है और 100 की प्रायोरिटी उससे ज्यादा है, तो जो रूल ऊपर होगा वो हम्म, काम करेगा, ज्यादा। ठीक है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरा एक कस्टम वीपीसी है, अगर मैं यहाँ पे एक और इनबाउंड रूल बना देता हूँ, ऐड न्यू रूल, इसकी प्रायोरिटी 1 कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने बोला ऑल ट्रैफिक और मैं इसको कह देता हूँ डिनाई, ठीक है जी। सेव चेंजेस कर दिया। तो अभी तक तो मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा था, लेकिन अब तो वो खैर मेरा हट गया है। मैं किसको इलास्टिक आईपी दे देता हूँ। इलास्टिक आईपी का क्या है कि अगर किसी इंस्टांस से अटैच है तो कोई चार्ज नहीं है उसका, राइट। अगर हमने डिटैच करके छोड़ दिया उसको तो उसका चार्ज लगता है। बिल्कुल। तो मेरी जो ये मशीन बनी हुई है कहाँ पे बनी हुई है? कस्टम रूट टेबल में, कस्टम वीपीसी में, है ना। तो इसमें मैंने हाँ, क्या सोर्स अलाउ किया हुआ है? मैंने कहा सोर्स मैंने अलाउ किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ सबनेट कौन सा अटैच किया हुआ है? कोई भी नहीं अटैच किया हुआ, ठीक है। इंटरनेट गेटवे लगा हुआ है, हाँ जी लगा हुआ है। अच्छा हाँ सॉरी, तो मैंने क्या किया हुआ है देखो, अभी कनेक्ट नहीं हो रहा ना सर्वर मेरा, ठीक है। हाँ, मैंने नेकल में क्या किया था चेंजेस? अभी डिनाई। डिनाई कर दिया, ठीक है। तो जब हमने डिनाई करा हुआ है तो कनेक्ट होना बंद हो गया, ठीक है। तो किसकी प्रायोरिटी ली है उसने? जो आपने रूल डिफाइन किए हुए हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी। रूल कहता है कि भाई ट्रैफिक को डिनाई कर दो, ठीक है। इसी वजह से ये आपका डिनाई हो रहा है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, होना चाहिए। ठीक है जी। तो नेकल का रूल समझ में आया? ये जो हाँ जी। आपकी प्रायोरिटी है वो आपको यूज करेगा।
अब नेकल में एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि नेकल में आउटबाउंड रूल सेपरेट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आउटबाउंड रूल भी क्या किए हुए हैं उन्होंने, अलाउ किए हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट आउटबाउंड रूल को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल सेपरेटली मेंटेन हो सकते हैं। मेक सेंस? बिल्कुल। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो काम करेगा। ठीक है, नेटवर्क स्किल क्लियर हो गया। सिक्योरिटी ग्रुप क्लियर है? सिक्योरिटी ग्रुप तो हमने उसमें किया, EC2 में भी हाँ देख ही लिया ठीक है। है ना, वो तो कुछ हाँ नहीं है। ऐसे क्लियर है। DNS फायरवॉल ये नया लेके आए हैं, तो मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है इसमें, लेकिन अगर आप देखोगे तो द फॉलोइंग डोमेन लिस्ट कंटेन नॉन शेयर, ठीक है। DNS सर्वर अगर आप चाहते हो ना, तो DNS सर्वर अगर आपको अपना कोई डोमेन वाइट लिस्ट करना है, ठीक है, तो वो वाइट लिस्ट कर सकते हो अगर कोई आपका डोमेन है। AWS के जो मैनेज डोमेन है देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने AWS के मैनेज डोमेन्स को यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटेल आपको दिया हुआ है कि ये DNS ग्रुप है हमारे, ये डोमेन नेम है हमारे, ठीक है। हमारा कोई डोमेन नहीं है तो हमारी कोई डोमेन की लिस्ट नहीं आती। लेकिन अगर आपको कोई अपना डोमेन, मान लो आप इंटरनेट के लिए यूज कर रहे हो और आपका कोई खुद का DNS सर्वर है, तो आप वहां पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। डोमेन अगर आपके खुद के भी कोई डोमेन है तो उसको भी ऐड कर सकते हो। अगेन ये भी वही सेम चीज है कि उसी से जुड़ा हुआ है कि अगर आपका इंटरनल चल रहा है तो आप यूज कर सकते हो इसको। ये मैं आपको करूंगा जब आगे हम अपना टॉपिक करेंगे, नेटवर्क फायरवॉल वाला टॉपिक आएगा। ठीक। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका, ये आता है VPN। क्लियर है? VPN के बारे में बात करनी है या क्लियर है? नहीं वीपीएन में थोड़ा समझना। वीपीएन का जो राउटिंग जो होती है आउटसाइड से वो है मैं ट्रांजिट गेटवे। VPN में आपके क्या पार्ट है? 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ साइट टू साइट कनेक्टिविटी की बात करी जाती है। जब VPN की बात करोगे तो यहाँ पे साइट टू साइट VPN AWS प्रोवाइड करता है। अब साइट टू साइट क्या है? एक कस्टमर की साइट है और एक आपकी साइट है, राइट। आपने अपना एक क्लाउड बनाया हुआ है और एक कस्टमर ने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, राइट। अगर कुछ ऐसा सिनारियो है जिसमें आपका कस्टमर का नेटवर्क है, उस नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है, तो और उस कंपनी ने डिसाइड किया कि मुझे AWS क्लाउड पे जाना है, तो जरूरी नहीं है ना कि सारा काम वो AWS पे ही करे। हो सकता है वो कुछ काम अपना अपने ऑन साइट पे भी करे, डेटा सेंटर पे भी करे। नॉर्मली जब भी माइग्रेशन के केसेस होते हैं तो इसी तरीके का सिनारियो आपके पास आता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एक आपके पास डिवाइस चाहिए होता है AWS की साइड पे, जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे ये आपको AWS साइड पे चाहिए, ठीक है। एक चाहिए आपको कस्टमर गेटवे। कस्टमर गेटवे में क्या होगा, कस्टमर गेटवे में ये कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस को सपोर्ट करते हैं। तो आप वो हार्डवेयर डिवाइसेस को सेटअप कर सकते हो, जैसे सिस्को का राउटर हो गया, ठीक है। जुपिटर हो गया, आपके पास जो भी पॉपुलर कंपनीज है ना, वो उन सबके डिवाइसेस को ये सपोर्ट करता है, ठीक है।
लेकिन आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए जिस पर वो कस्टमर गेटवे को सेटअप कर पाए। एक बार ये दोनों कनेक्शन सेटअप हो गए तो आपको क्या सेटअप करना पड़ेगा? वीपीएन कनेक्शन। जब आपने वीपीएन कनेक्शन सेटअप किया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि आप बताओगे यहाँ पे कि मेरा कस्टमर आईपी क्या है, यहाँ पे मेरे कस्टमर गेटवे का आईपी क्या है, यहाँ मेरी वीपीजी की इंफॉर्मेशन होगी। जब मैं कनेक्शन सेटअप करूंगा तो वो वीपीजी और सीजी को कनेक्ट कर देगा। कनेक्ट करने के बाद जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो डाउनलोड कर देगा आपके। आप डाउनलोड कर सकते हो अपने डिवाइस के अकॉर्डिंगली। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन सा डिवाइस यूज करो और आप उसके थ्रू उसको कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, 2 टनल्स यहाँ पे सेटअप हो जाती हैं। 2 टनल्स यूज टू गेट सेटअप। अगर आप कंपनीज की बात करोगे तो नॉर्मली कंपनीज में क्या सेटअप करते हैं? एक डायरेक्ट कनेक्ट की लाइन सेटअप करते हैं। इट्स स्पीड इज अवेलेबल into 1 GB, 10 GB per second and 100 GB per second, right? Direct connect don't use internet. VPN uses internet. तो जब हम बेसिकली यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो एक वन टाइम सेटअप बनता है जिसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट के साथ एक डेडिकेटेड लाइन सेटअप कर देते हो। और वीपीएन कनेक्शन को आप कैसे रखते हो? बैकअप पे रखते हो। अगर आपका प्राइमरी डाउन हो गया तो आप वीपीएन को यूज कर सकते हो। ये आपको मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको एग्जांपल मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 डायरेक्ट कनेक्ट सेटअप कर दिया जाए। अगर कंपनी का कॉस्टिंग ठीक ठाक है तो वो डायरेक्ट कनेक्ट 2 कनेक्शन सेटअप कर देते हैं। एक को वो प्राइमरी यूज करते हैं, दूसरे को एज ए बैकअप यूज करते हैं। राइट। हाँ, आप पर आवर मेनली तो चार्जेस देते हो दोनों बेसिस में। हाँ जी। बिल्कुल मेनली तो यही होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक या दो हाँ वीपीएन होते हैं। बिल्कुल, यही इसमें इसमें सेटअप होगा और ज्यादा कुछ इसमें आपके पास नहीं आता। ठीक है। वीपीएन वीपीएन का डिफॉल्ट मतलब एएसएन नंबर होता है। अगर आप टेक्निकल टर्म में जाओगे तो ये एक एएसएन नंबर सेटअप करता है जो 64512 होता है। आपको कुछ करना नहीं होता, बाय डिफॉल्ट वही सेटअप हो जाएगा। ठीक है। अगर एक बार एएसएन नंबर सेटअप हो गया तो वो चेंज नहीं होता, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, तो कनेक्टिविटी जो होगी वो आपको एक्चुअली सेटअप करनी पड़ती है। तो जो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, जब आप राउट टेबल सेटअप करते हो तो राउट टेबल में आपको जो डेस्टिनेशन देना है वो वीपीजी गेटवे का देना है। ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे डाउनलोड होती है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस नहीं होते तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कस्टमर गेटवे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बन जाता। बनाना आसान है, आपके पास पता होना चाहिए कि कौन सा कस्टमर गेटवे है। ठीक है। आपने बोला ये है। ठीक है। और आईपी एड्रेस दिया आपने जो आपका लोकल राउटर होगा। आपने क्रिएट कर दिया, कस्टमर गेटवे सेटअप हो गया। ठीक है। इसके बाद आपके पास हो गया एक वीपीजी डिवाइस जो मैंने बोला आपके गेटवे से आपके क्लाउड से अटैच होगा। तो एक आपने वीपीजी डिवाइस सेटअप किया। अमेजोन का डिफॉल्ट एएसएन यूज कर सकते हो या फिर अपना कस्टम एएसएन यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको जैसे बताया था इसकी वैल्यू जो है 64512 होती है बाय डिफॉल्ट। इसको आपने अटैच किया अपने वीपीसी के साथ में। हम्म। ठीक है।
अब ये काम होने के बाद आपके पास दो सेटअप हो गए हैं ना। अब आप देखो कि एक वीपीएन कनेक्शन जब आप बनाओगे तो इतना आसान है कि अगर आप यहाँ से जाओगे तो एक वीपीएन कनेक्शन जब आप बनाओगे यहाँ पे, अच्छा वीपीएन कनेक्शन चार्जेबल है, ये ध्यान रखना। तो वीपीएन कनेक्शन जैसे ही आप बनाते हो, अब यहाँ पे टारगेट गेटवे टाइप हो गया मेरा वीपीजी, ठीक है। अब ये जो वीपीएन कनेक्शन मैं बना रहा हूँ ये किसको टारगेट कर रहा है, ये वर्चुअल प्राइवेट गेटवे से कनेक्ट कर रहा है, या मैं चाहूँ तो इसको ट्रांजिट गेटवे से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, पहले ट्रांजिट गेटवे नहीं था तो सिर्फ वर्चुअल प्राइवेट गेटवे आता था, अब मैं ट्रांजिट गेटवे के साथ भी इसको अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको वर्चुअल प्राइवेट गेटवे से अटैच कर रहा हूँ फिलहाल। कस्टमर गेटवे मेरे पास ऑलरेडी एक मैंने बना रखा है तो मैंने यहाँ पे ले लिया, नहीं तो मैं नया भी बना सकता हूँ, ठीक है। राउटिंग आपको बीजीपी रिकमेंडेड होती है, क्यों? क्योंकि बीजीपी अपने आप ही जितने भी रूट होती है उसको फाइंड कर लेती है, ठीक है। तो बीजेपी हम यूज करते हैं। ओके। अगर लॉगिन एनेबल करना चाहते हो तो लॉगिन एनेबल कर सकते हो। लॉगिन एनेबल करोगे, डेस्टिनेशन सर्टिफिकेट उसका पाथ दे दो कि कहाँ पे रखना चाहते हो। तो एक लॉग ग्रुप क्रिएट होता है क्लाउड वॉच के अंदर, लॉग ग्रुप होते हैं, पता है आपको, हम्म। है ना। तो वो लॉग ग्रुप बना के बस लॉग ग्रुप के अंदर स्टोर हो जाएगी। टनल की मेंटेनेंस को करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो टनल के बस ये बेसिकली आपको दो टनल क्रिएट होंगे यहाँ पे, वो एडब्ल्यूएस ही क्रिएट कर देगा, तो आपको कुछ करना नहीं है। आप जैसे ही वीपीएन कनेक्शन क्रिएट करोगे तो इसने क्या किया, इसने एक्चुअली में एक कनेक्टिविटी सेटअप कर दिया, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास से पेंडिंग है, क्यों? क्योंकि मेरे पास कस्टमर गेटवे रियली में तो है नहीं, तो वहां से वो करेक्ट। सेटिंग नहीं आ रही, तो दोनों टनल मेरे पास डाउन है। लेकिन अगर ये आप देखोगे तो कनेक्टिविटी, दो आईपी एड्रेस मिल गए आपके टनल को, ठीक है, ये दो पब्लिक आईपी एड्रेस मिल गए, और ये इसको कनेक्ट कर सकता है वाया दिस डाउनलोड कनेक्शन। अब आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आपके जितने सपोर्टेड डिवाइस हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये बाराकूडा, चेक पॉइंट, सिस्को, जितने भी टॉप के हैं डिवाइसेस नॉर्मली उनको सपोर्ट करता है। अब मान लो मेरे पास सिस्को का डिवाइस है तो मैं सिस्को का डिवाइस लूंगा, मेरे पास 5500 की सीरीज है, मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसने क्या किया है मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो अब आपने ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई, अब आपको क्या करना है, सिस्को के डिवाइस में जाना है और वहां पे जाके इसको इंपोर्ट कर लेना है, सिस्को राउटर में जाके कॉन्फ़िगरेशन को इंपोर्ट करना है, दैट्स इट, काम हो जाएगा अगर आपका पब्लिक आईपी प्रॉपर है तो अब यहाँ से आपके चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन है आपका, ठीक है। तो अब देखो, आप टनल का आईपी क्या है, ये 52.0.100.145, राइट। अब ये यहाँ पे दिखा देगा आपको, दिखा दिया किस टनल से ये सेटअप कर रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है एक्चुअली में आपकी डाउनलोड हो गई, मतलब सेटअप हो गई है, सेटअप करने का काम भी इसी ने कर दिया, ठीक है दोस्त। क्लियर है ये अभी दो तक। टनल सेटअप हुई है, दोनों आपको मिल अच्छा, जाएंगे। इसमें ये दो चीज आती हैं, आउटसाइड आईपी एड्रेस और इनसाइड टनल में। दोबारा बताओ। इनसाइड, हाँ ठीक है। आउटसाइड, दोनों में इनमें डिफरेंस क्या आ जाता है, आउटसाइड इनसाइड? आउटसाइड जो आपको बाहर के लिए दिख रही है ना, जब आप इसको सेटअप करते हो तो जो डिवाइस है एक्चुअली वो आपको किससे कनेक्ट करेगा, वीपीएन से कनेक्ट करेगा, वीपीजी से कनेक्ट करेगा। तो वीपीजी की जो टनल बनी है उन टनल्स को पब्लिक आईपी मिलेगा तभी कनेक्ट हो पाएंगे, ओके। क्योंकि वीपीएन किस पे कनेक्ट करता है, इंटरनेट पे, है ना। हम्म। तो जब आपका, आप इंटरनली जब कनेक्ट करोगे तो उसको कनेक्ट करने के लिए तो आईपी, पब्लिक आईपी चाहिए। तो दो टनल पे वीपीएन जब एक कनेक्शन बनाएगा तो वीपीएन के पास दो कनेक्शन रहेंगे कि ये दो टनल है मेरी और इनका पब्लिक आईपी है, ठीक है। और उनका इंटरनल आईपी की रेंज ये वाली, इतना ही फर्क है। जैसे आपके सर्वर का आईपी होता है, एक पब्लिक आईपी होता है, एक इंटरनल प्राइवेट। आईपी, प्राइवेट आईपी होता है, वही सेम चीज है दोस्त, ठीक है। ये बनाने के बाद आप इसको डिलीट कर देना, जस्ट टू इंश्योर चार्जेस। क्या टाइम हो गया? 10 बजे।
5-7 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कनेक्ट कर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अभी 10 हो रहा है ना, 10-1, 10-10 पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है।
हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर। राकेश, ये वीपीसी हाँ जी। पेयरिंग करने की जरूरत है आपको लैब? नहीं, वीपी स्पेयरिंग की जरूरत नहीं है, ग्रीन कर ट्रांजिट दूं? गेटवे की जरूरत। हाँ, ग्रीन कर दो। इंटर रीजन वीपीसी पेयरिंग भी होती है, जैसे सेम पेयरिंग करते हो ना वहां पे, तो अगर हम्म, 2 रीजन में करना चाहते हो तो आप दूसरा रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल। नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। नेकल और एसजी और एंड क्लियर पॉइंट, है। ठीक है। एंड एंड पॉइंट्स में भी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, तो वो जैसे कि आपकी इसमें कौन सा आते हैं ना, मुझे बताओ। गेटवेज होते हैं और सर्विस इंटरफेस होते हैं, राइट। उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? और आपका इंटरफेस सर्विसेज करके है अलग एक वीपीसी में। एक मिनट होल्ड करो। गेटवे एंड इंटरनेट एंड पॉइंट में है ना? हाँ, एंड पॉइंट में गेटवेज एंड इंटरफेस डिफरेंस ये कह रहे हो आप? डिफरेंस। हाँ जी। ठीक है। और एक एंड पॉइंट सर्विसेज के नाम से अलग से टॉपिक है वो, एंड पॉइंट सर्विसेज। एंड पॉइंट सर्विसेज जो पॉइंट है वो, हाँ, पॉइंट सर्विसेज। और क्या है इसमें आपके पास? तो इसको ग्रीन कर देता हूँ, क्वेश्चन जो आपका वो है वो हमारे पास है, राइट? नहीं, ग्रीन नहीं, क्वेरी इसी का कर, टॉपिक है, टॉपिक है ना सर, इसका पार्शियल कर सकते हो उसमें। इसको पार्शल पार्शियल। कर लेते हैं, हाँ। ठीक है ना। हाँ जी, पार्शियल। अब आ गया आपके पास या फिर हाँ, लैब में। वीपीसी एंड पॉइंट। तो हाँ, वीपीसी एंड पॉइंट की लैब हमने किया, आपको करना है अभी, आप लैब कर सकते हो, मैं लैब दे देता हूँ आपको। नहीं, लैब में कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें ही वो इसी में कवर हो जाएंगे, लैब में ही वो पार्ट जब करेंगे हम पक्का तो कह शेयर रहे हो कर ना? दो। पक्का कह रहे हो ना? हाँ जी। नहीं, वो भी लैब का ही पार्ट रहेगा फिर, जो एंड पॉइंट जो सर्विसेज और वो इंटरफेसेस है ना, हम्म। वो लैब का ही पार्ट है। उसको भी लैब और वो कर दो पार्शियल। चलो, वीपीएन कर दूं? हाँ, वीपीएन कर दो आप। अब देखो, कुछ चीज जो रहती है यहाँ पे, एक ट्रांजिट गेटवे वाला पार्ट रहता है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। और एक राउट 53 का मुझे डोमेन चाहिए होगा, है आपके पास? नहीं, मैं तो कोई नहीं बनाया। डोमेन एक ले लो, प्रैक्टिकल कर लोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे लिए करवाना आसान है, मेरे लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास होगा ना तो ज्यादा आपको कंफर्टेबल रहेगा जब प्रैक्टिकली करते हो। आज तक कोई डोमेन सेटअप किया है आपने? नहीं। नहीं किया ना? एक मेरे कहने से आप ले लो। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे राउट 53। अब ये करना किससे पड़ेगा। किससे किससे परचेज करना है? गोडैडी से ले लो, अच्छा। गोडैडी के अच्छे हैं ना। ले आप एडब्ल्यूएस से भी सकते हो, ठीक है। हम्म, ले आप एडब्ल्यूएस से भी सकते हो, लेकिन गोडैडी से ले लो जो आपको चीप लगे। देखो बेसिकली पॉइंट ये है, आप किसी से भी लो, डजेंट मैटर, हाँ, करेक्ट। है ना। तो ये है। ट्रांजिट गेटवे कुछ भी देख नहीं। लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ। ट्रांजिट गेटवे में क्या है? हाँ, ट्रांजिट गेटवे करते हैं फिर
VPC रैप अप करेंगे, राउट 53 स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होंगे ना, अभी तक जो बेसिक था, जो मुझे भी आते थे ठीक ठाक, वो हमने किया, बट अभी आगे जो टॉपिक स्टार्ट होंगे, जैसे राउट 53 हो गया, क्लाउड फ्रंट हो गया, डाटाबेस के नहीं जितने नहीं, भी वो भी पार्ट हो होंगे, गए। और यहाँ नहीं, काफी सारे तुम्हारे वो बाकी और एडवांस टॉपिक भी हैं, और इसमें भी क्या है ना, ये करना इसलिए जरूरी है, आपने भी शायद देखा होगा कि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर हमारे होता पास है। नहीं होती है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर मैं उसको निकाल के ऐसे चला जाऊंगा तो फिर वो थोड़ा सा ना हम्म, इशू करता है। जैसा VPC पेयरिंग है, एक्चुअली अगर मैं सीधे तो मैं हम्म, VPC पेयरिंग करा सकता हूँ, है ना, हम्म, लेकिन उसके लिए आपको VPC की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, ठीक है। अब मान लो आपके केस बिल्कुल। में है, आई एम नॉट श्योर कि अंकित के केस में कितना है, ठीक है। कितना है करेक्ट। कई बार होता है, एक बीच में एक और स्टूडेंट आया था, मदन आया था, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि कहते सर वो बेसिक थोड़ा सा रहता है, तो वो ये है। अब ट्रांजिट गेटवे तो करा दें, है ना, लेकिन ट्रांजिट गेटवे से पहले अगर VPC भी पता है, ठीक है, लेकिन किस लेवल तो का भी पता है चल वो नहीं जाए। कह सकते, वो करेक्ट। हर किसी का लेवल अलग अलग है। सही और बात है। हाँ, आई एम श्योर कि मतलब जब मैंने कराया होगा तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर ऐड हुए होंगे, हाँ, वो तो हर टॉपिक में कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं ऐड होने के लिए। ऐड ऑन ऐसा हो नहीं है। जाते हैं। वो लॉजिक बस यही है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो राउट 53 और डेटाबेस का रह गया इसमें मेन, बाकी तो हो जाएगा। ट्रांजिट गेटवे एक बार देखते हैं, मैं ट्रांजिट गेटवे दिखा रहा था तुम्हें। तो ट्रांजिट गेटवे का अगर तुम्हें आई होप क्लियर है, लेकिन ट्रांजिट गेटवे भी यहाँ से मैं निकालता हूँ इसको, एक डायग्राम रहता है वो काफी अच्छा रहता है, अगर वो मुझे मिल जाए। वैसे तो यहाँ से काफी कुछ क्लैरिफाई कर दिया है, लेकिन अगर मुझे डायग्राम मिल जाता है आपका तो इजी हो जाएगा। ट्रांजिट गेटवे में बेसिकली मुझे क्या समझना है, दो अकाउंट के वीपीसी का जो है, या दो या तीन अकाउंट्स के या वीपीसी का जो ट्रांजिट, हम राउटिंग वाउटिंग ट्रांजिट कैसे करते हैं एक दूसरे का कनेक्ट, हमारे वो सारे आप जो है कर इस तरह सकते से हो, ही। लेकिन वही है, पॉइंट वही है कि आपका ये ट्रांजिट गेटवे चार्जेबल सर्विसेज है। अब आप चाहो तो अपने नेटवर्क खोलो आप, मैं आपको अपने हम्म, वहां पे आपको दिखाता हूँ। आप अपना VPC खोलोगे ना अपना अकाउंट, क्योंकि आपके हाँ, क्या चार्जेस रियम्बर्स हो जाएंगे इजीली। मेरे केस में क्या है, आप देख ही रहे हो, मतलब मंथली बिल काफी आ जाते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रोफेशनल की सर्विसेज है ना, नॉर्मली क्या है कि पेड होती हैं। तो कहाँ गया राकेश, क्या देखना चाह रहा हूँ, 8 नोट्स, हाँ हाँ ये है, ठीक है। गेटवे सेटअप करना ज्यादा बड़ा काम नहीं है इसमें। देखो, पहले क्या था, ये चलता था, 4 VPC है, ठीक है, आपके नॉर्मली एनवायरनमेंट में होता था। डायरेक्ट कनेक्ट से लाइन आ रही है, और वहां से एक मतलब VPN कनेक्शन जैसे अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो क्या होता था कि कस्टमर गेटवे से एक लाइन जा रही है इस VPC को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। कस्टमर गेटवे से एक लाइन मतलब जितने VPC हैं उतने के लिए अलग VPN कनेक्शन बनेंगे। ये करेक्ट। पॉइंट शायद पता है आपको, क्लियर है ना, जितने, हाँ, क्लियर है बिल्कुल। है ना, जितने VPC से कनेक्ट करोगे उतने VPN कनेक्शन बनेंगे। तब देखो ओवरलोड कितना है कि आपको 3 VPC से कनेक्ट करना है, तो 3 VPC कनेक्शन बनना है, ठीक है, 1 2 3। ये एक चैलेंज है। जितने VPC हैं वो आपस में इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं, तो उतने पेयरिंग कनेक्शन बन रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। और डायरेक्ट कनेक्ट की लाइन आ रही है, ये रहा AWS डायरेक्ट कनेक्ट की लाइन आ रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट कनेक्ट की एक लाइन इस VPC से जा रही है, एक लाइन इस VPC से जा रही है, तो मतलब जितने आपको VPC से कनेक्ट करने हैं उतने ही डायरेक्ट कनेक्ट से भी लाइन सेटअप करनी है। तो यू नीड टू पेयर ईच Amazon VPC टू ईच अदर टू and to each on-site location using a VPN connection, which can be complex as it is case। तो जैसे ही एक भी अगर बढ़ता है VPC कनेक्शन, तो आपका लोड बढ़ जाता था। अब क्या हुआ, ट्रांजिट गेटवे है, ठीक है,
ट्रांजिट गेटवे सेम जुड़ा हुआ है, कस्टमर गेटवे सेम जुड़ा हुआ है। कस्टमर गेटवे से सिर्फ एक ही वीपीएन कनेक्शन मैंने सेटअप किया तो मेरा ओवरलोड रिड्यूस हो गया, 3-10 की जगह एक ही आ गया। बिल्कुल। डायरेक्ट कनेक्ट के लिए भी मेरा अलग अलग कनेक्शन 2 सेटअप कर रहा था मैं, वो नहीं करना पड़ा मुझे हर वीपीसी के लिए। तो डायरेक्ट कनेक्शन मैंने सिर्फ एक ही कनेक्शन की मुझे जरूरत पड़ रही है, और वीपीसी से सिर्फ एक ही एक कनेक्शन सेटअप करना है ट्रांजिट गेटवे के लिए। तो अभी उसको अगर इससे बात करनी है तो वो ट्रांजिट गेटवे इस ये वीपीसी इस ट्रांजिट गेटवे के पास आएगा और यहाँ पे करेगा। तो राउटर के जैसा काम हो गया इसका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे में जाना है। हाँ आप बना रहे हो, अपने अपने वाले में बनाओगे? मेरा भी बनाता हूँ। आप स्क्रीन शेयर कर दो, एक बार मैं आपको ऑप्शंस वहाँ दिखा देता हूँ। एक्चुअली हम करके भी देख सकते हैं वहाँ पे ना, थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी और कुछ नहीं। स्क्रीन दिखा सर, बता। हाँ जी आ रहा है। ये क्या होता है एएसएन नंबर? हाँ सॉरी, तो ट्रांजिट गेटवे आप चलोगे है ना, ट्रांजिट गेटवे आप बाय डिफॉल्ट लोगे। एएसएन नंबर है आपका कनेक्टिविटी सेटअप करने के लिए, ठीक है। जब ओके। आपने वीपीएन में सेटअप किया था तो वीपीएन में सेटअप करते हुए भी आपको एक एएसएन नंबर चाहिए है ना। तो ये नंबर आपको कनेक्टिविटी के लिए चाहिए, बाय डिफॉल्ट क्या है 64512, ठीक है। अभी आप इसको 6 4 स्किप कर 5 सकते हो 1 2। 12। एक नंबर एक बार वेरीफाई कर लेना, इन्फो पे क्लिक करो, वहां पे आ जाएगा आपके पास 64512 ये है ना। ये इस रेंज से इस रेंज तक का आप नंबर ले लेते हो, द ऑटोनोमस सिस्टम नंबर फॉर द एडब्ल्यूएस साइट फॉर बीजीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा तो नेटवर्क का एक्सपर्टाइज हम नहीं है, ठीक है, लेकिन नेटवर्क में क्या चलता है, बीजीपी पोर्ट चलता है जो अपने आप ही रूट आइडेंटिफाई कर लेता है, या आप स्टैटिक रूट देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बीजीपी पोर्ट प्रोटोकॉल आपका बड़े आराम से चलेगा। ये आई थिंक इसको स्किप भी कर सकते क्योंकि बीजीपी के लिए रिक्वायर्ड होता है, स्टैटिक के लिए नहीं चाहिए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप इसको स्किप कर सकते हो, अपने आप ले लेगा, ठीक है। ठीक है। डीएनएस सपोर्ट हो गया आपके पास, है ना। रूट टेबल एसोसिएशन हो गया आपके पास, रूट टेबल प्रोपगेशन हो गया, मतलब रूट टेबल ऑटोमेटिकली एसोसिएट कर देगा इसके साथ में, और रूट टेबल का जो पाथ है वो सेटअप कर देगा प्रॉपर तरीके से। कॉन्फ़िगर और ये क्या, क्रॉस अकाउंट शेयरिंग ये क्या इंफॉर्मेशन, मल्टीकास्ट होता है मल्टीकास्ट आपका। मल्टीकास्ट होता है, अगर आपने देखा होगा तो एक तो होता है यूनिकास्ट, मतलब 1 to 1 जाता है, ठीक है। और अगर 1 to मैनी जाएगा तो क्या होगा, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट, और अगर 1 to ऑल जाएगा तो क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। तो ये मल्टीकास्ट नहीं सिलेक्ट अनचेक करना है रहना, क्या क्या? नहीं नहीं अनचेक। कॉन्फ़िगर क्रॉस अकाउंट। अब इसमें आप अपने साइडर रेंज दोगे, जो आपकी साइडर रेंज है वीपीसी की, ठीक है। ओके।
नहीं नहीं, ऑटो ये क्या कॉन्फ़िगर? ऑटो एक्सेप्ट शेयर अटैचमेंट ये कर दो। ये हाँ, अगर आप क्रॉस अकाउंट शेयरिंग चाहते हो तो, अगर आप किसी ओके, दूसरे हाँ। अकाउंट के वीपीसी से भी कनेक्ट करना चाहते हो तब, ठीक है, बिल्कुल। उस केस में ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। हम्म, इसको अनचेक कर दो। ऑटो एक्सेप्ट एक्चुअली क्या है कि हम चाहेंगे कि हम्म, हमारे पास परमिशंस ले, ठीक है, ऑटोमेटिक ना हो। ओके 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 ओके, समझ गया। साइडर रेंज क्या क्या आनी है आपकी, क्या क्या नेटवर्क आप इंक्लूड करना चाहते हो। आपने कोई वीपीसी बनाया हुआ है कि कस्टम? एक वीपीसी बनाया कस्टमर। एक है ना, ठीक है, उसकी रेंज देख लो फिर एक बार बस। परफेक्ट। हाँ, तो ये रेंज आपकी आ गई। अब आपने बता दिया कि भाई ये साइडर रेंज मेरी अलाउ, ठीक है, अब आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये बना आपका गेटवे। अब ये गेटवे हम्म, बन रहा है। सेकंड पार्ट पे हम्म, जाओगे तो तीन ही पार्ट इंपॉर्टेंट है इसके भी, गेटवे, अटैचमेंट और रूट, ठीक है। अटैचमेंट पे जाओ। ये बना नहीं सारे, ये क्रिएट। बनेगा बनेगा वो, मैं समझ गया। क्रिएट करो, टाइम लेता है, 2-3 मिनट लेगा। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इसका नाम दे दो। हम्म, गेटवे आईडी पे क्लिक करो, आ गया। चलो, अब देखो क्या क्या अटैच कर सकते हो ये देख लो। ओके, वीपीसी, वीपीएन, पियरिंग कनेक्शन और कनेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब स्टोरी, है ना। बिल्कुल। तो बस यहीं पे मैजिक है आपका सारा। आपको जो भी वीपीसी अटैच करना है आप वो वीपीसी अटैच कर सकते हो। डीएनएस सपोर्ट हमेशा अप्लाई रहेगा, ठीक है, अप्लाई रखो। वीपीसी आईडी डाल दो। IPv6 की आपको जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन मोड जरा एक बार क्लिक कर लेना, इन्फो पे देख लेते हैं क्या चीज है। एनेबल अप्लायंस मोड फॉर, सॉरी अप्लायंस था, एनेबल अप्लायंस मोड सपोर्ट फॉर दिस वीपीसी अटैच, क्रिएट है, क्रॉस कर देना इसको, अनचेक ही रहने दो अभी, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो वीपीसी आईडी आपने अपना कस्टम वाला वीपीसी आईडी ले लिया, ठीक है, और हम्म, इसके अंदर क्योंकि आपने साइडर रेंज वहां पे डाल रखी थी, है ना, हम्म, इसलिए उसने इसको ऑटोमेटिकली अवेलेबल एप्लीकेबल कर लिया। मुझे एक बात बताओ, 1A 1B 1C कोई सबनेट अवेलेबल नहीं है क्या आपका इसमें? सबनेट नहीं बना रखा क्या आपने इसमें? सबनेट नहीं बनाया अभी। सबनेट बनाओ सर, तभी चलेगा। सबनेट बनाया। राउट टेबल कैंसिल करो, कैंसिल करो। देखो राउट टेबल बनी हुई है। हाँ, एक डिफॉल्ट बन, हाँ राउटर बन गई। बन गई ना, आप कह रहे थे ना नहीं बनती। हाँ, डिफॉल्ट में आता है लेकिन हम कस्टमाइज राउटेबल बनाएंगे उसमें मैन नहीं आता। है ना, वही तो मैं आपको हाँ। बता रहा हूँ। स्क्रॉल लेफ्ट, स्क्रॉल करो राइट साइड पे, इसको थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड करो, वीपीसी वाली टैब को, हाँ, दिख रहा है आपको? हम्म, कस्टम की बनी हुई है ना, एक कस्टम वीपीसी की एक राउट टेबल बनी हुई है। कस्टम, करेक्ट। समझ रहे हो, मतलब आपको वीपीसी आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना। आप काम कर रहे हो उसमें, आपको कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं
जो वही कोर कंसेप्ट है हमारे। बाकी तो आप एक्सप्लोर कर लोगे, बाकी है तो आप एक्सप्लोर कर लोगे, बस यहाँ चीजों पे जरूरत पड़ती है आपको। ठीक है, तो राउट टेबल क्यों बनाया, मुझे समझ में नहीं आया आपकी बात। नहीं, वो डिफॉल्ट को यूज नहीं कर रहा मैं। हम्म, डिफॉल्ट वाली जो है उसको यूज नहीं कर रहा, ऐसी कोई एक कस्टमर डिफॉल्ट ला यूज रहा नहीं हूँ। करते, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हाँ, अब आप आ जाओ उस पे, क्या बोलते हैं, अटैचमेंट पे, है ना। वीपीसी आप अटैच कर दो। इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, रिफ्रेश होगा नहीं, यहाँ से दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ वीपीसी अटैच करोगे, करो वीपीसी आईडी, आ गया ना। तो जो वीपीसी आप अटैच करोगे उसके सबनेट आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो इस वीपीसी से इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अटैच कर दो। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका क्या रहा है, राउट टेबल। इस तरीके से आप अपना वीपीसी, जितने भी वीपीसी हैं वो सारी इंफॉर्मेशन अटैच कर दोगे, और राउट टेबल पे जाओ, ट्रांजिट गेटवे राउट टेबल। ये आपके पास ऑलरेडी बन गई है, तो इसमें ना ऑलरेडी आ गए होंगे। अब करना, रूट्स पे जाओ। ठीक है, स्टैटिक रूट आपको क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, वो शायद जब अब आपके पास ना क्या। दो वीपीसी होने चाहिए। अगर आपके पास दो वीपीसी होंगे ना, तो आप देख मैं पाओगे कि मैं एक वीपीसी से दूसरे वीपीसी को अटैच कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, रिसोर्सेज को एक एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरे अकाउंट में बना लेता हूँ। दूसरे अकाउंट में बना लो, या दूसरा वीपीसी बना लो। ठीक है, दूसरे किसी रीजन में वीपीसी बना लो। ठीक है, और उसके बाद आप इसको लिंक कर पाओगे। अच्छा, समझ रहे हो मेरी बात को। समझ मतलब गया। अभी आपके पास एक वीपीसी है, कस्टम वीपीसी। ठीक है, मिनिमम आपके पास एक और वीपीसी होना चाहिए, तो ही तो आप सेम वीपीसी पेयरिंग चेक कर पाओगे, है ना। सेकंड रीजन बना देता हूँ, चार्ज कम लगेगा तो सेकंड रीजन कर हाँ दूंगा। हाँ हाँ। ये दोस्त मैं आपको उसके लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसको अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज थोड़ा लेट हो गया, मुझे निकलना है। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करके देखो। आप एक वीपीसी बनाना, दूसरा वीपीसी भी बनाना। एक वीपीसी में रिसोर्सेज लॉन्च करोगे, एक सर्वर, दूसरे वीपीसी में रिसोर्सेज लॉन्च करोगे। ठीक है, ठीक है। जैसे वीपीसी पियरिंग अगर आपने यूज किया है, तो आपने देखा हम्म, होगा एक वीपीसी जब पियरिंग सेटअप कर देते हो तो वीपीसी के रिसोर्सेज दूसरे वीपीसी के रिसोर्सेज को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। सेम टारगेट हमें यहाँ अचीव करना है। आपने एक वीपीसी की कनेक्शन ले लिया, अब दूसरे वीपीसी को भी लगाना, और दूसरा वीपीसी आपको एज ए अटैचमेंट बन जाएगा। ठीक है, अब नहीं आप तो उस एक वीपीसी के हाँ। रिसोर्स को दूसरे वीपीसी के रिसोर्स से, यानी एक EC2 सर्वर को दूसरे EC2 सर्वर से कनेक्ट करोगे। ये काम करना है। दोनों लाइनेक्स के बना लेना, या विंडोज हम्म, के बना लेना, मतलब दोनों एक ही ओएस के बनाना। एक ठीक है। लाइनेक्स एक विंडोज हाँ, ऐसा मत दोनों बनाना। लिनक्स, विंडोज का हाँ, मुझे दोनों ज्यादा लाइनेक्स आता भी बना नहीं है, लेना, लिनक्स का ही बनाऊंगा। लिनक्स के दोनों बना लेना, और SSH करके कनेक्ट करके देखना है हमको उसको। ठीक है, तो ये राउटिंग यहाँ पियरिंग में तो अचीव हो जाता है, और इसके अंदर राउट ये टेबल में आपको यहाँ यहाँ कुछ से करने देखना की जरूरत है? है। राउट टेबल आपको कुछ जरूरत पड़ेगा नहीं है इसमें। ओके। यहाँ अभी फिलहाल 90% में आपको इसमें कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर बाई चांस आपको जरूरत पड़ता है, ठीक है, हम्म, तो 1 मिनट रुक जाओ। नहीं तो मैं जैसे दूसरे दिन में अपना वो बना लिया, ट्रांजिट गेटवे बना लिया, वीपीसी बना लिया और वहाँ सर्वर ले लिया। और हम्म, लेकिन आपस में ये कनेक्ट कैसे करें? राउटिंग कहीं भी कहीं ना कहीं तो उनको देना पड़ेगा ना। मैं कहता रहा हूँ, मैं बैठा हूँ ना उसके लिए, आपको टेंशन लेते हो। ठीक है, ओके। क्योंकि आपने सेल्फ प्रोपोगेट लगाया था ना, तो हम्म। वहां पे जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक।
ये रहा, एक लिंक आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है? ठीक है। हाँ जी। अच्छा, इसकी चार्जिंग तो तब शुरू होगी ना जब डाटा ट्रांसफर होगा, क्रिएशन का तो कोई चार्ज नहीं होगा मेरे ख्याल से। क्रिएशन का चार्जेस है। अच्छा है। आप जैसे अटैचमेंट लगाते हो ना, इसका चार्जेस है। हम्म, जैसे ही समझ आपने जाता हूँ। गेटवे क्रिएट किया है, उसका चार्जेस है। देखो मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अटैचमेंट कैसे सेटअप होंगे इस, ठीक है? आप बना इसका लो, व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने, अच्छा व्हाट्सएप, ओके ठीक। ठीक है? आप बना लो, और उसके बाद कहीं भी स्टक होते हो तो मुझे बता देना, मैं उसको कनेक्ट कर ठीक है, लूंगा। कल कल करते हैं बाकी टॉपिक जो है फिर भी। हाँ अच्छा, एक चीज और है कि आई एम नॉट श्योर कि कल का क्या सिनारियो, मैंने शायद बताया था आपको कि हम्म। वो एक ट्रेनिंग है यार एज्योर की ना, तो वो हम्म, मॉर्निंग 6:30 से स्टार्ट है, और वो करीब ठीक है। दिन का चलेगी 2:30-3 बजे तक है वो, ठीक है? तो पता नहीं मेरे ख्याल से कितना ब्रेक देते हैं, अगर हाफ एन आवर का ब्रेक दिया तो मैं हाफ एन आवर ले लूंगा, है ना? और नहीं तो कुछ इवनिंग में अवेलेबल होते हो क्या? इवनिंग में मतलब दोपहर के टाइम पर ही होता है इवनिंग में, फिर यूएस का टाइम शुरू हो जाता है ना, फिर फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा, तो इवनिंग मतलब करीब कब तक? दोपहर को मतलब 2:30 बजे के बाद से अगले 2 घंटे तक ऐसे मान लो, उसमें मैं टाइम तब निकाल तक आप सकता मान हूँ। सकते हैं, है ना? चार, हाँ, हाँ 4-5 बजे तक। 4-5 बजे यानी तक, ठीक है। हाँ तो यानी मैं बात 3 बजे से करूंगा, लेके 5 बजे तक के बीच में मैं 2 घंटे का कोई कर दिक्कत सकता नहीं। हूँ फिर। तो कोशिश करूंगा कि मैं मतलब कुछ एडजस्ट करके अपना फुलार का भी ना निकाल पाए, क्योंकि अभी 2 दिन की तो अंकित की भी क्लासेस हुआ है ना? हम्म, तो हम्म, थोड़ा सा अंकित को भी आप पुशअप कर देना, जो उसको हम्म, चीजें अगर समझ में आ जाए, क्लास कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? हम्म, थोड़ा उसको पुशअप करके कि भाई यही चीजें हमने क्लियर किया, ताकि वो भी सेम पेज पे रहे, है ना? उसको तो आप दोनों आएगा तो सेम मैं पेज पे कुछ रहो। बता भी दूंगा उसको थोड़ा सा। हाँ, आप दोनों सेम पेज पे रहोगे तो वो मतलब अच्छा हम्म, रहेगा। अभी ये चीजें हैं, ठीक है? तो इस वीक का बस थोड़ा सा वो है, बाकी देखते हैं। चलो, ठीक ठीक है। ओके सर, बाय बाय, टेक ओके केयर। बाय बाय।